आज यही हो रहा है गुरुकुल में कि हमारे बच्चे ये सोच रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अमेरिका अच्छा है, कोई भी बीटेक कर ले, ये देश में रखा क्या है, बराबर। कोई बच्चा एमबीए कर लेता है तो उसका हमारे देश में रखा क्या है। मगर वो समझा है दुनिया में कि आपके देश में कुछ नहीं रखा, हमारे देश में रखा है, और आप हमसे सीखो, हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी का बहुत बड़ा वाक्य था कि भारत को कभी पश्चिम से सीखने की जरूरत ही नहीं है, भारत पहले खुद अपने आप से सीख ले, और यही चीज़ पूरी दुनिया को सिखाए, वही विश्व कल्याण का रास्ता है। ये गांधी जी का सेंटेंस था। उसके बाद उसको दिनचर्या कैसी हो मैंने बात कर लिया, आयुर्वेद उसका बहुत बड़ा शास्त्र है। ऋतुचर्या कैसी हो उसके लिए हमारे पास जो नॉलेज है, हम जो विद्वान लेंगे, या विद्वान नहीं भी है तो हमारे कार्यकर्ता इधर जो भी हो कार्य करे, वो भी खुद विद्वान बने। ये प्रोसेस होनी चाहिए, हर चीज़ का विषय का नॉलेज रख के वो पास ऑन करे उस स्टूडेंट्स को। क्योंकि जब मुझे ही नहीं पता और मैं बच्चे लेके बैठ गया तो मैं क्या दे पाऊँगा। मैं ही दूध और प्याज खा रहा हूँ तो मुझे तो ऋतुचर्या का ज्ञान नहीं है, बराबर। मुझे तो दिनचर्या का ज्ञान नहीं है, मुझे विरुद्ध आहार का ज्ञान नहीं है, तो बच्चे को मैं क्या दूंगा। तो पहले वो आचार्य में ट्रेनिंग है, कुछ भी है वो सब हम व्यवस्था बाद में करेंगे, मगर ये सब छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि आजकल कोई भी स्टूडेंट्स का नॉलेज वो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे जो गुरुकुल थे, जैसा मैंने अध्ययन करता गया देखा कि प्रैक्टिकली होता था, थियोरेटिकल नहीं होता था, बराबर। जैसे तैरने की बात है, एक गांव का लड़का है, उसको बहुत अच्छा तैरना आता है, मैं उसको बोल दूं कि तेरी एग्जाम है तैरने की, 3 घंटे उस पर लिख कैसे तैरा जाता, क्या होगा, उसको फेल हो जाएगा, बराबर। और एक बच्चे को पढ़ा 10 साल तैरना कैसे, अच्छा खासा निबंध बना दिया उसने, तो ढेर सारे पेज भर के, वो लोग तैर, क्या होगा, नहीं तैर पाएगा, डूब जाएगा। तो ये सब हमारा ये शिक्षा थी, हम प्रैक्टिकल देते थे। क्या होता था, गुरुकुल में आचार्य पढ़ाता था तो क्या होता था, ज्ञान में रुचि उसकी आए वो देखता था। ज्ञान में रुचि आती थी तो ज्ञान वो ग्रहण करता था, ज्ञान ग्रहण करके वो सीधा एप्लीकेशंस करता था, उसका उपयोग करता था। एक एग्जांपल और दे दूं, हमारे देश में एक बहुत ही बड़े आयुर्वेदाचार्य हो गए, उनका नाम था जीवक। वो बुद्ध भगवान के फिजिशियन बोले जाते हैं, बुद्ध भगवान के फिजिशियन थे। वो क्या करते थे, तक्षशिला में पढ़ते थे। तक्षशिला में पढ़ते तो उनकी एग्जाम कैसी होती थी, जड़ी बूटियों के बारे में जाना, जड़ी बूटियों के बारे में जान के क्या है, एग्जाम नहीं देनी है जैसे आज बॉटनी में होता है, बराबर। सीधे जंगल में गए, जंगल में देखा कौन सी जड़ी बूटी में क्या गुण है, कौन से रोग में वो क्या होता है, और वही अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई मैंने कर दिया, बराबर। जैसे लेडीज रोग, उसमें नाक कैसर काम आता है, एक लेडीज को फायदा हो गया, बराबर, तो सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, प्रूव हो गया। मुझे कहा उस पर लेसन लिखने की जरूरत है, होमवर्क करने की कहा जरूरत है। तो हमारे गुरुकुल में यही है कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ज़्यादा कराएंगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा कराएंगे, जो भी नॉलेज देता जाएगा वो। अभी मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट मैंने जितने ढूंढे दूसरे गुरुकुल से लिए, उधर मेरे पास वो हेमचंद्राचार्य गुरुकुल का भी सिलेबस है, मगर मैंने और भी जोड़े, मैं एक करके बोलता जा रहा हूँ। कला है, भारत पहले से ही कला में पूरा विश्व गुरु रहा है, तो कला में बहुत सारी कला है, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, ऐसी कला में ढेरों सारी हमारे अलग अलग विषय है। तो अभी बड़ा मैंने ले लिया कला, जो भी विशेषज्ञ हो उसमें उसका इनपुट दे सकता है बाद में ड्राफ्ट करके। रंगोली आ गया, नाटक आ गया, वक्तृत्व कला आ गया, बात चित्र आ गया, गाना आ गया, लोक कला आ गया। फिर हमारी पोषण विद्या मैंने जैसे बोल दिया, बच्चों को बचपन से ही पढ़ाना है, क्योंकि हमको बहुत टाइम बाद पता चला कि हम क्या खा रहे तो नहीं खाना चाहिए था, जब राजीव भाई की अष्टांगहृदय सीढ़ी पढ़ी तब, सुनी तब, बराबर। तो 25 साल 26 साल जिंदगी के निकल गए, बाद में पता चला गया क्या खाना चाहिए था, बराबर। तो बचपन से ही पोषण विद्या पता चला। हाँ, पोषण विद्या में हम थोड़ा ऐड करने वाले हैं कि हर लड़के को पता चले कि आज के साइंस के हिसाब से भी इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमको ऐसा वेद पाठी नहीं बनाना है कि बाहर गया वेद के मंत्र बोल के आ गया, कोई आ गया उसमें बोला कि भाई टमाटर में कौन सा विटामिन है, तो पता ही नहीं उसको। तो हमको ऐसा नहीं, हमको आज का भी जो साइंस है वो जोड़ना है, उसको पता हो। उसके सामने मैं तो बोलता हूँ कि अमेरिका का सबसे बेस्ट स्कॉलर आ जाए, हर उसके पास जवाब रेडी हो, बराबर। बनाना में क्या है, एप्पल में क्या है, उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में वो जवाब दे सके। तो अंग्रेजी भाषा को हमको मतलब हाव नहीं है कि वही दुनिया की सबसे भाषा है। हमको पता चल गया, पूरा विश्व ने बोल दिया है कि संस्कृत भाषा ही दुनिया की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है।
इस बार मैंने बहुत लंबा चौड़ा लेख भी लिख लिया है उस पर, संस्कृत की भाषा पे, आप शायद पढ़ लेना वो। और वो लेख कम से कम मैंने 35 पेज का बना दिया था, मगर अगर छाप देता तो वही मेरा स्पेशल अंक हो जाता। काट के फिर मैंने नवीन भाई को 7-8 पेज का भेज दिया। तो दुनिया भर के लोग, जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटी खुल चुकी है संस्कृत पे, नासा में 60,000 पांडुलिपि है, वो सब मैंने लिख दिया है। तो इस बार के अंक में वो तो है, मगर उसको अंग्रेजी भी सिखानी है, बराबर, क्योंकि आजकल जो लेबोरेटरी में रिपोर्ट बनते हैं वो रिपोर्ट कैसे होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं। तो ऐसा ना कि आयुर्वेद का ज्ञान तो बहुत सारा है, मगर लेबोरेटरी एक रिपोर्ट आ गया तो बोल देगा ये कैसे मैं हैंडल नहीं करूंगा। तो वो हमारे साथ समस्या ना आ जाए, यहाँ से पूर्ण पुरुष बन के निकले। तो आयुर्वेदा एकदम विस्तृत से